ऑल राइट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 60 डिग्री का ज्योमेट्रिकल प्रूफ देख लिया था, जिसमें मैंने क्या बताया था कि हमको एक ऐसा ट्राइंगल बनाना होगा जिसमें एक एंगल मेरे को 60 दिख जाए, ठीक है, और एक 90 डिग्री का भी मेरे को एंगल दिख जाए। तो मैंने क्या किया था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया था, ये देखो ऊपर है, इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने लिया था। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में अपन ने क्या किया था कि हाइट ड्रॉ कर दी थी और पाइथागोरस लगा के तीनों कंपोनेंट निकाल दिए थे। अब बड़ी सिंपल सी अप्रोच अगर अपन लगाएं, जस्ट अ सेकेंड, वेट, ओके, अगर हम इस 30 डिग्री को निकालने के लिए क्या 60 डिग्री की हेल्प ले सकते हैं क्या? मतलब सिर्फ 60 डिग्री से हमारा काम हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, आपने कंस्ट्रक्शन तो किया ही था। अब अगर आप देखो कि यहां पर अगर ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री था, ये वाला एंगल आपने 60 लिया था, तो जो ऊपर वाला एंगल होगा वो कितने डिग्री का निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? 30 डिग्री का। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि अगर मेरे को 30 डिग्री का ज्योमेट्रिकल प्रूफ चाहिए तो मुझे वही कंस्ट्रक्शन लेना होगा जो मैंने ऊपर लिया था, ठीक है, कि वही एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, एक हाइट ड्रॉ कर दो, और हमने क्या करा कि ऊपर वाला जो वर्टिकल एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो देखो, अगर सब कुछ सेम है तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम सेम इस डायग्राम को नीचे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये डायग्राम तो हम समझ ही चुके हैं। तो अब की बार क्या फर्क पड़ जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल का जो पोर्शन लिया था, मैं उसी को वापस बना रहा हूं यहां पर। दिस वॉज ए, दिस वॉज डी and this was B. Angle B was 60 degree and angle A was of 30 degree. यहाँ पर AB was 2A. This is root 3A and this is A. ठीक है। अब तुम सोचो पिछले वाले कॉन्सेप्ट से इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या चेंज आया? चेंज सिर्फ एक आया, क्या कि वहां पर थीटा इक्वल टू क्या निकाला था? 60। यहां पर क्या निकाल रहे हैं? थीटा इक्वल टू 30। अब अगर थीटा इक्वल टू 30 है, इसका मतलब अब की बार हमारा जो एंगल होगा, रेफरेंस एंगल जो हमको लेना है, वो कहां होगा? वर्टिकली होगा, 30 डिग्री पे होगा। और मैंने तुमको पहले ही पढ़ाया था, जब भी आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस लिखते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा के ऑपोजिट साइड। सिर्फ इतना सा चेंज आएगा। लास्ट फिगर देखो, लास्ट वाला जो एक कॉन्सेप्ट देखा था उसमें थीटा वाज 60 डिग्री, तो 60 के ऑपोजिट हमने परपेंडिकुलर माना था एडी को। लेकिन इस बार थीटा कितना है? 30। तो 30 के ऑपोजिट परपेंडिकुलर क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो अब की बार क्या हो जाएगा, यहां पर इसको मेंशन कर लेते हैं कि, अच्छा यहां पर मैं लिख देता हूं कि कंस्ट्रक्शन विल बी सेम एज 60 डिग्री। मतलब हमने जो भी डायग्राम वगैरह लिए थे वो 60 डिग्री के जितना सेम होगा। चलिए, अब मैंने लिखा कि इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि अब की बार थीटा हम क्या ले रहे हैं? 30 डिग्री। तो 30 के ऑपोजिट क्या बन रहा है? ए। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा अब की बार? ए। 30 के एडजेसेंट क्या बन रहा है? रूट 3a, तो बेस वुड बी ऑफ रूट 3a। और 90 के ऑपोजिट जो साइड है हाइपोटेन्यूस, वो तो एज इट इज 2a का 2a ही है। मतलब जब थीटा बदला तो परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि थीटा के जस्ट अपोजिट हम क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर। अब तो हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमको क्या निकालना है? वापस से वही टी रेशियोज निकालना है। तो साइन में थीटा 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इज a, hypotenuse is 2a. That's why we always write sin 30 as 1/2. cos 30 अगर अपन देखें तो cos 30 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू कितनी है? रूट 3a। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है? 2a। सो इट विल बी व्हाट? रूट 3/2। tan 30 की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? a। बेस कितना है? रूट 3a। तो आंसर वुड बी 1/√3। फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अगले 3 कैसे होंगे? रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं, चलो, cot 30 कितना हो जाएगा? 1/tan 30, मतलब tan 30 का उल्टा। अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, tan 30 कितना है? 1/√3। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √3। दिस इज √3, है ना, ये √3 लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर sec 30 बोला तो sec 30 क्या होगा? 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसका उल्टा, 2/√3। ऐसे ही अगर मेरे को cosec 30 की वैल्यू चाहिए तो इट वुड बी 1/sin 30। नाउ sin 30 इज 1/2, सो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 वुड बी 2। ये आ गई हमारे पास थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए सारी की सारी वैल्यूज।
तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फर्क आया? ऊपर वाले में एंगल जो था वो रेफरेंस एंगल बेस पे ही था 60, तो उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लिए थे अपन ने। इस बार जो एंगल आया है रेफरेंस एंगल, वो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेके चल रहे हैं, तो वो वर्टिकल है, तो उसके ऑपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर मानना है। बस इतना सा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है तुम्हारे सामने। तो मेरे हिसाब से ये जो 30 डिग्री का ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने जो लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें 2 एंगल्स के प्रूफ देख लिए हैं, एक देख लिया है 60 डिग्री का, एक देख लिया है 30 डिग्री का। आगे वाले प्रूफ हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।